नमस्कार। 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु अपने राशि संचरण को परिवर्तित कर रहे हैं। जहां राहु मिथुन से निकलकर वृषभ में प्रवेश करेंगे तो वहीं केतु धनु से निकलकर वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। हम वृश्चिक राशि की ही, मंगल प्रधान राशि की ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि सेकंड हाउस से निकलकर जो केतु की स्थितियां अब रहने वाली होगी वो मंगल प्रधान राशि में ही अब चलायमान रहेगी। राहु और केतु दोनों ही वक्रगत स्थितियों में चलते हैं। तो आप देखें कि मार्च 2019 को ही राहु ने मिथुन में प्रवेश किया था, तो वहीं केतु भी धनु में चलने वाले थे। अब अपने राशि संचरण को परिवर्तित कर जाएंगे। तो जिस भी भाव में अपनी स्थितियों को लेकर चलते हैं ये ग्रह, वहां पर अपने प्रभाव को वृहद रूप से दर्शाने वाले होते हैं, अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ जब हम मंगल प्रधान राशि की चर्चा कर रहे हो, सप्तम भाव में राहु रहेंगे तो गृहस्थ, व्यापारिक जीवन, व्यापारिक साझेदारियां और वहीं विश्वास, आत्मविश्वास, काम करने की शैली के ऊपर पूरे तरीके से केतु का प्रभाव बना रहेगा। ये भी एक विशिष्ट बात है कि केतु कुंजवत, मंगलवत फल करने वाले होते हैं और उनके ही राशि स्थान में अब गमन करने वाले होंगे। कमोबेश 18 महीने तक इनका ये अंतराल रहता है। आप देखें कि 12 अप्रैल 2022 तक इनकी स्थितियां इन्हीं राशि अंतरालों में चलने वाली रहेगी। तो जब ये परिवर्तन सामने हो, हम व्यक्तिगत जीवन में ये समझने का प्रयास करें कि कहाँ पर सावधान रहना है, कहाँ अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलना है, कहाँ पर संदेह के घेरों में नहीं गिरना है और कहाँ अपने आत्मविश्वास को अक्षुण्ण रखना है। केतु जब भी राशि स्थान में आते हैं, व्यक्ति के स्वभाव में एक जल्दबाजी देखने को मिलती है। किसी भी कार्य की ओर हमने शुरुआत की और हम जब तक उसको पूर्ण नहीं कर लेंगे, अपनी रफ्तार को बढ़ाते चले जाएंगे। कई बार पेशेंस के साथ में चलना होता है, तो वहां पर रिफ्लेक्शंस में नेगेटिविटी भी आने लगती है। तो वहीं राहु जब भी सप्तम भाव में हो तो गृहस्थ में संदेह, व्यापारिक जीवन के अंदर एक तरह से जो उहापोह की स्थितियां होती है उसको लेकर आना और बिजनेस के अंदर जो पार्टनरशिप चलती है उस पार्टनरशिप के साथ में विश्वास बहुत आसानी से स्थापित नहीं होने देना, ये सारी ही प्रवृत्तियां यहां निकल कर आती है। तो पहले हम राहु के दृष्टि निक्षेपण का और साथ ही साथ में राहु के सप्तम भाव में किस तरह के प्रभाव हैं उसका एक वृहद आकलन यहां करते हैं। आप देखिए कि अष्टम से जब राहु की स्थितियां निकली तो जो अज्ञात भय जीवन के अंदर बने हुए थे वहां से आपको मुक्ति मिलने वाली होगी और जो कामकाज के अंदर स्वयं की सोच के साथ में अड़चने थी, सेल्फ डाउट की जो पोजीशन थी, उससे आप आजाद होकर अब खुद को आगे लेकर जा पाएंगे। निवेश के अंदर जो दिक्कतें और परेशानियां आ रही थी या निवेश के अंदर बारंबार ब्लॉकेजेस सामने आ रहे थे, वहां पर भी अब स्पेसिफिक क्लैरिटी रहेगी। वाणी में हम जो एक ठहराव महसूस नहीं कर रहे थे या वाणी में एक अधिकार महसूस नहीं कर पा रहे थे, ज्ञान है, जानकारी है, अनुभव है, उस क्षेत्र विशेष के साथ में लंबे समय से चल रहे हैं, किंतु जब भी कम्युनिकेशन, संवाद की बारी आ रही थी तो हम खुद को कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ पा रहे थे। शब्दों की कमी और प्रेजेंटेशन की जो स्किल्स होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं हम खुद को बहुत पीछे छूटता हुआ महसूस कर रहे थे। अब जब राहु सप्तम में रहेंगे तो ऐसी प्रवृत्तियों से आप आजाद होकर चलने वाले होंगे। सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर जो निर्णय आपने लंबे समय से ले रखे हैं या एक बिजनेस सैचुरेशन की ओर पहुंच चुका है, वहां अब आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं। एड ऑन करने की आवश्यकताएं भी है, किंतु राहु जैसे ही शुक्र के राशि स्थान में आएंगे, सर्वप्रथम आपको अपने कामकाज के साथ में एक आकलन करने का मौका देंगे। जो सबकॉन्शियस अप्रोच है वो सामने निकल कर आएगी। आप उस सबकॉन्शियस अप्रोच की जो नेगेटिविटी है उसको एक तरफ रखें, अनुभव को अपने साथ में लेकर चलें। व्यापारिक जीवन में तकनीक के साथ किस तरह से चलना है, क्योंकि राहु शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं। शनिदेव यांत्रिक विद्या के अधिपति, और जब ये ग्रह निरंतर तौर के ऊपर वक्रगत चलने वाले हों, शुक्र जो कि प्रेजेंटेशन, भौतिकता के साथ में जुड़ाव और जो जीवन में मटेरियलिस्टिक लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है, वहां जब एक तीव्रता देने वाले हो जाते हैं तो व्यापारिक जीवन में आप एक अलग चमक और दमक के साथ में चल सकते हैं। जो अभी तक क्यूमुलेटिव अप्रोच में एक्सपीरियंस अचीव किया है
वो एक्सपीरियंस आपको वृद्धि की ओर लेकर जा सकता है। इस एक बात को मन और मस्तिष्क में आप स्पष्ट करके चलिएगा। देखिए, एक आइडिया पे आपने लंबे समय तक वर्क किया, अब उसके ऊपर हमको एग्जीक्यूशन की प्रोसेस को लाने की रिक्वायरमेंट है। राहु एक बार रीचेक का मौका देंगे, राहु एक बार आपको संदेह के साथ में खड़ा करेंगे, किंतु व्यापारिक जीवन में जहां आपने निर्णय ले लिया, जहां आपका क्रिएटिव थॉट प्रोसेस लगातार आपके साथ में है, एक बार स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ जाइए। सफलता के द्योतक आपके सम्मुख यहां मौजूद रहने वाले होंगे। तो वहीं गृहस्थ जीवन की ओर से कोई भी सलाह आपको प्राप्त हो रही है, उनके द्वारा ही कहा जा रहा है कि आप बिजनेस के अंदर इस व्यक्ति विशेष के साथ में न जुड़ें, इस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ें, आपको निवेश का कुछ हिस्सा बचा कर रखना चाहिए। तो जो लंबे समय से आपके साथ कदम ताल करते हुए जिंदगी के प्रति एक संघर्ष में साथ में रहा है, आप उसकी बात को जरूर वेटेज देने का कार्य कीजिएगा। उनकी बातचीत को साइडलाइन नहीं किया जाए, ये एक मूल मंत्र सप्तम भाव के राहु के साथ में आपको स्थापित करके रखना होगा। सकारात्मकता कहां है, नकारात्मकता कहां है, इन दोनों में अंतर जाने। जब व्यक्ति एक कार्य की शुरुआत करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता नजर आती है, और जब शुरुआत कर चुका होता है तो ऐसा क्यों है कि उसको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता नजर आती है। इस दृष्टिकोण के साथ में राहु एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाले होते हैं। तो इस स्पष्टता की आपको रिक्वायरमेंट लगातार रहेगी। इसी वजह से सबकॉन्शियस अप्रोच के ऊपर आप एक नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। व्यापारिक जीवन में अगर आप कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, केमिकल, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज, कमीशनिंग, ब्रोकरेज संबंधी कार्य, विशेष क्षेत्र, तकनीक के अंदर किसी इनोवेशन के साथ में चलना है और व्यापार को उसके नितांत आवश्यकता है, तब भी आप स्वयं की रफ्तार को यहां पर बढ़ाने वाले हो सकते हैं। परिणाम संभावित तौर के ऊपर सकारात्मकता को सिद्ध करने वाले रहेंगे। बस ये याद रखा जाए कि हम व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके का महत्वपूर्ण धन का निवेश करना चाहते हैं तो उस स्तर के ऊपर जल्दबाजी दिखाने वाले हम बिल्कुल भी नहीं रहें। इस एक बात को आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं पर जब मैं सप्तम भाव की ही चर्चा करता हूं, गृहस्थ जीवन के साथ कोई भी संदेह उत्पन्न हुआ, उस संदेह की आवश्यकता नहीं थी। विश्वास के धागे बहुत मजबूती के साथ में चल रहे थे, किंतु हमने उस धागे के एक एक सिरे को जबरदस्ती खोलना शुरू किया, उस धागे को कमजोर करते चले गए। इससे आपको बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। मन में जब एक बार संदेह आता है तो व्यक्ति उस संदेह के ऊपर गणनाओं को बढ़ाता चला जाता है, उस नेगेटिविटी के ऊपर वर्क करता चला जाता है। तो राहु जब अपने संचरण को शुरुआत में यहां लेकर चलने वाले हों, ऐसी प्रवृत्तियों से स्वयं को मुक्त रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं जिस व्यापारिक साझेदारी के साथ में आपने अपना पूरा जीवन आगे बढ़ाया, जिस विश्वास के साथ में हम निरंतर तौर के ऊपर चलने वाले रहे, आपसे निवेदन सिर्फ इतना ही है कि इस समय अंतराल के अंदर भी आपको निरंतर तौर पर उस विश्वास को रखना होगा। अगर पार्टनर किसी भी गलत निर्णय की तरफ आपको लेकर जा रहा है, तब भी आप एक बार उन्हें समझाएं कि ये निर्णय हमको फ्रेजाइल कर सकता है, हमको कमजोर कर सकता है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। और कहीं न कहीं ऐसी समझाइश की रिक्वायरमेंट आपको एक तरह से कंटिन्यूअस अप्रोच के अंदर रहेगी। किसी भी नई बिजनेस पार्टनरशिप की ओर जाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन ये है कि आपको शुरुआती कुछ महीनों में रुकना चाहिए, जब राहु अपने गोचर में परिवर्तन लेकर आते हैं और वो भी व्यापारिक साझेदारियों के भाव के साथ में जुड़े होते हैं, तो एक ठहराव की आवश्यकता रहती ही रहती है। वहीं राहु का जब एकादश के साथ में संबंध रहेगा तो आप ये देखिए कि आकस्मिक धन लाभ या कोई भी ऐसा कार्य जो सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसा कार्य जहां पर हमको शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों से बेनिफिट मिलता हो, या फिर स्पेसिफिक अप्रोच के अंदर ऐसे लोगों के साथ में जुड़ना जहां से हमको इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन मिलते हैं, वहां वृद्धि आ सकती है। वाणी के साथ में एक सहयोग प्राप्त हुआ और हम आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर बढ़ते चले गए तो वहां पर भी सफलता रहेगी। हालांकि एकादश भाव इति सर्वांगीण लाभ के भाव का स्थान, यानी जो जीवन में 360 डिग्री अप्रोच के अंदर लाभ होते हैं, उसको यहां एकादश के साथ में जोड़कर देखा जाता है। और राहु एकादश के साथ में जब भी संबंध बनाए, व्यक्ति के पुण्य फलों के उदय के अंदर एक स्तर को निर्मित करने वाले होते हैं। इसी वजह से आप अगर शेयर मार्केट संबंधी निवेश में थोड़े से लंबे समय की ओर जाना
चाहते हैं, आपने जो कैलकुलेशंस अपने भीतर समाहित करके रखी हुई है, किसी और की सलाह नहीं लेकर स्वयं की सलाह के साथ में ही अगर आप चलते हैं तो वहां बेहतर परिणाम संभावित तौर पर आपके सामने रहेंगे। कम्युनिकेशन हो गया, आगे जाकर इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज हो गए जो अगले कुछ महीनों में आपको धीरे धीरे डेवलप करना है। वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में किसी भी कामकाज की आप शुरुआत कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट निकल कर आ सकता है। संतान पक्ष को आपने व्यापार में जोड़ा, अब व्यापार में कोई महत्वपूर्ण बागडोर उनको देनी है तो आपको एक सफर उनके साथ में तय करना चाहिए। 6 से 8 महीने 10 महीने का सफर उनके साथ में आप तय कीजिए। जब वो पूरे तरीके से आपके भीतर की जो जानकारी है उसको ग्रहण करने के योग्य हो चुके हों या फिर उस जानकारी को धीरे धीरे समाहित करने वाले हों, उस समय आप उनको वो कार्य पूरे तरीके से सौंपने वाले रहिएगा। ये एक मूल मंत्र आप ध्यान रखें। तो वहीं पर ये भी याद रखना आवश्यक है कि व्यापारिक जीवन में राहु जब भी सप्तम भाव में हो, लाभ राशि पराक्रम के साथ में इनका संबंध हो तो अगले व्यक्ति के मन को पढ़ने के अंदर एक ताकत बहुत अच्छे से मिलती है। और जब अगले व्यक्ति के मन को हम पढ़ पाते हैं तो सिचुएशनल ऑब्जर्वेशन के साथ में स्वयं के भीतर चेंजेस लेकर आ पाते हैं। एक व्यक्ति किसी डील में कॉम्प्रोमाइज चाहता है, आपको लग रहा था कि नहीं कॉम्प्रोमाइज की आवश्यकता नहीं है, वो डील छूट सकती है, वहीं पे आपने स्वयं को थोड़े से रिलैक्सेशन के साथ में लेकर चलना शुरू किया, जिसको व्यापारिक जीवन में कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है। तो वहीं से आप अपने बेनिफिट को, रिलेशन के अंदर प्रगाढ़ता को स्थापित करते चले जाएंगे। ये मूल मंत्र भी याद रखकर आप चलिएगा। तो वहीं राशि स्थान के साथ में जब इनका जुड़ाव रहेगा तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो एक चेहरे यानी फेस वैल्यू के साथ में काम करते हैं, मार्केटिंग में आप जुड़े हुए हैं, लंबे समय का अनुभव है, कई बार आपके प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उस प्रेजेंस के बूते ही सारे कार्य पूरे होते चले जाते हैं, तो यहां पर आपको अपने आत्मविश्वास को संभाल कर रखने की दरकार रहेगी। ये ध्यान रखिएगा। राहु या तो बिल्कुल व्यक्ति को कॉन्फिडेंस के निचले सिरे की तरफ लेकर आ जाएं या फिर अति आत्मविश्वास की ओर लेकर चले जाएं। सम्यक स्थितियां नहीं रहने देते, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं उसको नहीं रहने देते। या तो व्यक्ति बिल्कुल लिसनिंग मोड के ऊपर आ जाएगा या फिर बिल्कुल मुखर संवाद की तरफ आ जाएगा। या तो व्यक्ति समझेगा कि अगला कुछ है ही नहीं या फिर समझेगा कि अगला सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं है। इन प्रवृत्तियों के जो मध्य का स्तर होता है उसको ही आप अपने भीतर लेकर चलिएगा। और राहु कई बार एक छोटी सी बात को अपने भीतर इतनी जगह दे देते हैं, यानी कि जब अपनी सबकॉन्शियस अप्रोच को प्रभावित किया, किसी व्यक्ति विशेष ने बहुत छोटी सी बात कही जिसकी इतनी तवज्जो नहीं थी या वेटेज नहीं था, किंतु हमने तो पूरे जीवन को उसके साथ में जोड़कर देख लिया। ऐसी नेगेटिविटी से भी आपको बचने की रिक्वायरमेंट यहां पर रहेगी। तो वहीं 9वीं दृष्टि से जब राहु पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे तो ऐसी स्थितियों में आपकी प्रमोशन अगर लंबे समय से अटकी हुई थी, ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआती जो 23 सितंबर से 20 नवंबर तक का समय है, हम खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की तरफ नहीं जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी वजह है कि शनिदेव मकर राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। 20 नवंबर के बाद से देवगुरु बृहस्पति भी अपने मूल त्रिकोण से निकलकर यहीं विराजमान रहेंगे, चलायमान रहेंगे। 5वीं दृष्टि से सप्तम को देखेंगे और राहु 9वीं दृष्टि से यहाँ पराक्रम के ऊपर अपने दृष्टि निक्षेपण को लेकर चलने वाले होंगे। इस आधार अर्थ का आशय सिर्फ इतना ही है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर किसी भी और तंत्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो नहीं करें। बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ में चलना होगा। धैर्य की यहाँ पर परीक्षा ली जा सकती है और उसमें उत्तीर्ण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक आपके लिए रहेगा। वहीं स्थान परिवर्तन की कोई भी संभावना सामने आ रही है तो उसको भी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेकर चलिएगा। कंटेम्प्रेरी फ्रेम के अंदर कोई और गुंजाइश नहीं है तो हम चेंजेस को ही स्वीकार करके चलने वाले रहें। ये मूल मंत्र भी आप याद रखें। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप प्रोफाइल चेंज करना चाह रहे थे, लग रहा था कि ये मेरे विषयक स्तर के ऊपर चल रही जॉब नहीं है, मैं प्रोफाइल चेंज करूंगा, भले ही एक बार सैलरी के अंदर कॉम्प्रोमाइज रहे किंतु अपने जीवन को लंबे समय के लिए एक आधार दे पाऊंगा, रुचि के साथ में चल पाऊंगा। तो आप ऐसे परिवर्तन की ओर 20 नवंबर के बाद जाने का कार्य कर सकते हैं और मन की क्षमताएं आपको पूरे तरीके से प्रखर स्तर की ओर लेकर चलने वाली रहेगी। और वहीं
महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। अपने भीतर की ऊर्जा को एक सम्यक दृष्टिकोण देने की आवश्यकताएं भी रहेंगी। भाइयों के साथ में, दोस्तों के साथ में कोई भी व्यापार कर रहे हैं, मेरा ये नम्र निवेदन मानिएगा कि अगले व्यक्ति के ऊपर कई बार विश्वास करना आवश्यक होता है। हम समझते हैं कि हमको पूरा ही नॉलेज है, किंतु एक फ्रेम के साथ में अगला व्यक्ति विशेष भी बहुत कुछ जानता है। ये प्रवृत्तियां भी मन के भीतर आपको समाहित करके रखनी होगी। तो वहीं केतु जो कि राशि स्थान में चलेंगे और ऐसी स्थितियों के अंदर जो ग्रह ध्वज का पूरक माना जाता है, जो ग्रह मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करता है और जो ग्रह पूरे तरीके से मंगलवत फल करने वाले हो जाते हैं, तो एक जल्दबाजी की अप्रोच से आप बचिएगा। अपने गृहस्थ को भी कहें कि जल्दबाजी की और कोई भी निर्णय नहीं लें। व्यापार के अंदर कोई भी ऑफर सामने आया, आपको रुकने की आवश्यकता थी, अभी तक उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता थी, उस आइडिया को इवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट थी, किंतु लगने लगा कि इवॉल्व बाद में करते रहेंगे, हम तो अभी कामकाज की ओर जाते हैं, और मध्य में फंस के फिर यह सोचना पड़ता है कि शायद थोड़ा सा और रुकने की आवश्यकता थी। तो केतु की ऐसी प्रवृत्तियों से बहुत ज्यादा समझ रखनी होगी। जहां पर भी भ्रम उत्पन्न होता है तो उस भ्रम को हम स्पष्टता की ओर कैसे लेकर जाएं, ये आवश्यकता रहेगी। जब भ्रम है, एक सड़क पर चल रहे हैं और धुंधल का सामने है, फॉग है पूरे तरीके से, तो अपनी स्पीड को कम करना होगा और उस यात्रा को बहुत धीरे धीरे पूरा करना होगा। एक समय जब विजन बिल्कुल क्लियर हो जाए तो आप अपनी रफ्तार को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। यही केतु की प्रवृत्तियों के साथ में भी आपको रखना होगा कि जब एक बार किसी भी स्थिति के अंदर क्लैरिटी आ गई तो फिर हम एक स्पीड अप अप्रोच के साथ में चलें। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की अभी आशा अपेक्षा नहीं थी, रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, फैसिनेशंस आई। एक व्यक्ति विशेष ने कहा जुड़ जाइए, आपने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया और जुड़ गए। वहां जाकर मालूम चलता है कि ये स्थिति, ये जगह मेरे लायक नहीं है, मैंने ये निर्णय गलत ले लिया, और वहां पर एक रिग्रेटफुल अप्रोच रह जाती है। केतु ऐसे पछतावे बारंबार दे देते हैं, उससे आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी अपने साथ में आप रखकर चलिएगा, किंतु रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, अगर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहां इनोवेशन बहुत ज़्यादा काम आती है, जहां अपडेशंस और अपग्रेडेशंस के साथ में चलना होता है, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों के अंदर केतु आपको निर्णायक तेजी देने वाले रहेंगे। इस बात को गौर करके चलिएगा। तो वहीं पर गृहस्थ को लगातार मोटिवेट करते रहें। वो किसी कामकाजी जीवन के अंदर जुड़े हुए हैं, राहु कई बार ऐसी स्थितियों को लेकर आते हैं कि हमारे गृहस्थ को लगने लगता है कि शायद एक रूखापन आ चुका है। तो वहीं पर हम एक संवेदना के स्तर को, मोटिवेशन के लेवल को लेकर चलें और इस बात को याद रखें। कई बार नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि सारी स्थितियां मन मस्तिष्क के भीतर रिमाइंडर में नहीं रह पाती, तो हम कुछ ऐसी बातों को लिख कर रखें जिससे कि वहां पर संवेदनाओं का एक स्तर भी स्थापित किया जा सके। तो ये था मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का होने वाला ये राशि संचरण परिवर्तन, जो कि 23 सितंबर 2020 के स्तर के बाद में सामने आएगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।